ये कहानी सिर्फ बिहार की राजनीति की नहीं, ये कहानी लालू परिवार के भीतर फट चुके बारूद की है। चुनाव में करारी हार, पार्टी में खुली बगावत और उसके केंद्र में एक ऐसा नाम जिसने आज पूरे यादव कुनबे को दो हिस्सों में बांट दिया। बिहार चुनाव 2025 के बाद आरजेडी में मचा भूचाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, यह घर परिवार, रिश्तों और सत्ता की करारी जंग बन चुका है। और इस जंग का सबसे विवादित चेहरा संजय यादव। जी हाँ, वही संजय जिन्हें एक तरफ तेजस्वी का सबसे भरोसेमंद आदमी कहा जाता था और दूसरी तरफ लालू के ही बेटी बेटियां उन्हें जयचंद, साजिशकर्ता और परिवार तोड़ने वाला इंसान बता रहे हैं। चुनाव के हार ने आग लगाई, पर लालू परिवार के भीतर फूट, आरोप, अपमान, किडनी वाला विवाद और तीन बेटियों के घर छोड़ने वाली घटना, इन सब ने इस कहानी को बिहार के सबसे विस्फोटक राजनीतिक ड्रामा सीरीज बना दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या संजय यादव ने वाकई आरजेडी को पटरी से उतारा या परिवार की टूटन के पीछे कोई और अनकहा सच छिपा है? चलते हैं इस पूरे तूफान के अंदर जहां सत्ता से ज्यादा भावना एक घायल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो राजनीतिक भूचाल आया है, उसके केंद्र में एक नाम लगातार चर्चा में है। वो नाम है संजय यादव। जी हाँ, ये वही शख्स है जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद कह चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार छोड़ने के लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, संजय यादव का जन्म 24 फरवरी 1984 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में हुआ था। उनके पिता प्रभाती लाल साल 2000 में सरपंच बने, हालांकि उनका कई वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। संजय की तीन बहनें हैं, एक दिल्ली में शिक्षिका हैं और दो महेंद्रगढ़ के आसपास के गांव में ब्याही हैं। संजय के खुद दो बेटियां और एक बेटा है। आपको बता दें कि शैक्षिक रूप से संजय यादव काफी योग्य हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और एमबीए किया है। राजनीति में आने से पहले वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। संजय राजनीतिक रणनीति बनाने का डेटा विश्लेषण करते हैं और इसी के प्रबंधन में काफी माहिर माने जाते हैं। संजय यादव और तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात दिल्ली में क्रिकेट के दौरान हुई थी। उस समय तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे और दिल्ली में रहते थे। दोनों की दोस्ती करीब 20 से 25 साल पुरानी बताई जाती है। जब तेजस्वी राजनीति में सक्रिय होने लगे तो उन्होंने संजय यादव को अपना सलाहकार बनाया और संजय ने प्राइवेट नौकरी छोड़कर पूरी तरह से तेजस्वी का साथ दे दिया। संजय यादव 2013 से ही तेजस्वी की राजनीति और रणनीति को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संजय यादव को कुछ लोग तेजस्वी के आंख और कान की भी संज्ञा देते हैं। यहां तक कि आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी तेजस्वी से मिलने के लिए संजय यादव को बाईपास नहीं कर सकते। 2024 में संजय यादव को बिहार से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तेजस्वी यादव ने कई सीनियर नेताओं और परिवार के सदस्यों की दावेदारी को खारिज करते हुए अपने मित्र संजय यादव को राज्यसभा भेजा था। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल 2030 में पूरा होगा। लालू प्रसाद यादव किसी और को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी की जिद की वजह से संजय यादव को भेजा गया। यही घटना परिवार में नाराजगी का पहला कारण बनी। तो आपको बता दें, रोहिणी आचार्य जिन्होंने 2022 में अपने पिता लालू को किडनी दी थी और संजय यादव के बीच विवाद बिहार चुनाव से ठीक पहले 18 सितंबर 2025 को सार्वजनिक हो गया। जब तेजस्वी यादव की यात्रा बस में पहली सीट पर तेजस्वी की जगह संजय यादव को बैठे देखा गया तो रोहिणी ने इस व्यवस्था को पार्टी और परिवार के भीतर पद और प्रतिष्ठा का उल्लंघन मान लिया। चुनाव के बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर खुलकर संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने मई 2025 में पार्टी और परिवार से बेदखल होने पर एक नई पार्टी बनाई, उन्होंने भी लगातार संजय यादव को जयचंद रखा। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय यादव साजिश के तहत परिवार के लोगों को तेजस्वी से दूर कर रहे हैं। रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी की बुद्धि पर शायद पर्दा पड़ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए ने 202 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी राजद को केवल 25 सीटें मिली, जो 2020 के 75 सीटों की तुलना में भारी गिरावट है। हालांकि राजद को 23% वोट शेयर मिला, जो इन पार्टियों में सबसे अधिक था। इसी बीच आपको बता दें कि संजय यादव आरजेडी में दूसरे हरियाणवी हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर मजबूत जगह बना ली है। इससे पहले लालू यादव ने अपने दौर में भरोसेमंद हरियाणवी दोस्त प्रेमचंद गुप्ता का कद भी काफी ऊंचा किया था, जो पिछले 30 साल से लगातार आरजेडी के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वह अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की अच्छी किडनी पिताजी को लगवा दे। इससे साफ है कि संजय यादव का हरियाणा से आना और तेजस्वी पर उनका प्रभाव परिवार में नाराजगी का बड़ा कारण बन चुका है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य संजय सिंह यादव ने मांग की है कि लालू राबड़ी तत्काल हस्तक्षेप कर तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को पार्टी में वापस लाएं और तेजस्वी यादव व जयचंद जैसी प्रवृत्तियों को बाहर करें। रोहिणी के जाने के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां रागिनी, चंदा और राज्यलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ पटना स्थित माता पिता का घर छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। यह स्थिति लालू परिवार में गहराते संकट के साफ संकेत है। संजय यादव का मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व शैली, पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया और परिवार के भीतर सत्ता के संतुलन को लेकर उठ रहे सवालों का मजबूत प्रतीक बनता जा रहा है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।